वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल गेम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिवाइजर फंक्शन, सिग्मा फंक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ देयर फॉर्मूलाज। तो हम देखेंगे कि डिवाइजर फंक्शन क्या होता है, सिग्मा फंक्शन क्या होता है और उनके हम फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। अभी तक हम दो फंक्शंस पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज एलर फंक्शन जो कि हमने 4th चैप्टर में कवर किया था, एंड देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि हमने 5.1 में कवर किया था। आज हम 5.2 स्टार्ट करेंगे, इसमें हम दो फंक्शंस और पढ़ेंगे। एक तो होगा जो नंबर ऑफ डिवाइजर से रिलेटेड होगा, दैट इज डिवाइजर फंक्शन। एक उनके सम से, सिग्मा मतलब सम, तो एक उनके सम से रिलेटेड होगा, दैट इज सिग्मा फंक्शन। फिर हम देखेंगे कि उनका फॉर्मूला क्या है, उसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइजर फंक्शन क्या होता है। डिवाइजर फंक्शन, डिवाइजर स्पेलिंग देख लेना, डिवाइजर फंक्शन ऑफ एन, ऑफ ए नेचुरल नंबर एन, मतलब एन कोई भी नेचुरल नंबर है। सबसे पहले तो पीछे फंक्शन लिखा हुआ है, तो यानी एक फंक्शन तो है, फंक्शन है तो डोमेन भी है, कोडोमेन भी है। अब इसकी डोमेन है, सबसे पहले इसकी नोटेशन की बात करते हैं। इसको नोटेशन है, मतलब इसके या तो डी से या फिर टाउ से। तो जो डी है, डी बोलो डिवाइजर फंक्शन है, टाउ बोलो डिवाइजर फंक्शन है। इसकी जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होती है, और जो को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर होती है। सेम जो टाउ, मतलब टाउ भी और टाउ को डी को बात सेम है, डोमेन नेचुरल नंबर और को डोमेन के नेचुरल नंबर। एलर फंक्शन हमने पढ़ा था, एलर फंक्शन में जो डोमेन थी वो भी नेचुरल नंबर थी, और जो को डोमेन थी वो भी नेचुरल नंबर थी। लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था उसकी डोमेन रियल नंबर थी, और जो को डोमेन थी वो इंटीजर्स थी। ठीक है, तो डिवाइजर फंक्शन जो है उसकी डोमेन भी नेचुरल नंबर होगी, मतलब जस्ट ये नेचुरल नंबर की ही इमेज देगा, और जो आंसर आएगा यानी जो को डोमेन में जाएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। अब n कोई भी हमने एक नेचुरल नंबर मान लिया, सपोज n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, इसकी इमेज निकाल ली, d के अंडर कहो या टाउ के अंडर कहो, कोई एक नोटेशन आपको ऑप्ट करनी है थ्रू आउट, या तो टाउ ऑप्ट करना है या फिर d ऑप्ट करना है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि आपको इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स काउंट करने कि कितने हैं, जितने भी आंसर आएगा वो इसकी इमेज हो जाएगी। जैसे कि हम बात करें 6 की इमेज बताओ डिवाइजर फंक्शन के अंडर कितनी होगी। सबसे पहले कहता है कि 6 के आप पॉजिटिव डिवाइजर ढूंढ लो, जो 6 को पॉजिटिव नंबर्स हैं जो 6 को डिवाइड कर रहे हो वो ढूंढ लो। तो कौन से होंगे, एक तो 6 को 1 डिवाइड करेगा, एक 2 डिवाइड करेगा, एक 3 डिवाइड करेगा और एक 6 डिवाइड करेगा। अब कह रहे कि इसको टोटल काउंट कर लो कि कितने बने, तो कितने बन गए 4, तो 6 की इमेज डिवाइजर फंक्शन के अंडर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो dn का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, यानी हम d ऑफ 1 की बात करें, 1 की इमेज निकाल सकते हैं क्योंकि 1 एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है, तो कितने डिवाइजर हैं इसके, एक ही डिवाइजर है। d2 2 की बात करें तो 2 को एक तो 1 डिवाइड करेगा, एक 2 डिवाइड करेगा, तो कितने डिवाइजर हैं, 2। ठीक है, d ऑफ 3 3 को एक 1 डिवाइड करेगा, 3 यानी 2। d ऑफ 4 4 को कौन कौन डिवाइड करेंगे, 1 2 4, यानी कितने डिवाइजर हो गए, 3। d ऑफ 5 5 कितना हो गया, एक 1 डिवाइड करेगा और एक 5 डिवाइड करेगा, यानी कितने होंगे इसकी इमेज, 2। 6 की इमेज, 6 की हम निकाल चुके हैं, 4। 7 की इमेज अगेन 2। ठीक है, 8 की इमेज आप देख लोगे, 1 2 4 और 8, यानी कितने हो गए, 4 डिवाइजर हो गए। ठीक है, 9 को एक 1 3 9 यानी 3। 10 को डिवाइड करेगा, 1 2 5 और 10, यानी कितने डिवाइजर हो गए, 4 डिवाइजर हो गए। ठीक है, अब हम पूछें कि -1 की इमेज निकालो। सबसे पहले -1 की इमेज ही नहीं निकलेगी अंडर डिवाइजर फंक्शन,
क्योंकि जो डिवाइजर फंक्शन है वो सिर्फ नेचुरल नंबर की ही इमेज निकालेगा, अपने डोमेन के एलिमेंट की ही इमेज निकालेगा, और डोमेन नेचुरल नंबर होना चाहिए, जबकि -1 एक इंटीजर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं होगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जीरो की इमेज पूछी जाए, सेम, जीरो भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो डिवाइजर फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन, डोमेन जो नेचुरल नंबर रख रहा हो, को डोमेन भी नेचुरल नंबर रख रहा हो, किसी भी नेचुरल नंबर की इमेज किस तरीके से आ रहा है, जस्ट उसके आपको पॉजिटिव डिवाइजर काउंट करने हैं कि वो कितने बैठ गए हैं, वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम प्राइम की बात करते हैं कि प्राइम की इमेज अंडर डी यानी डिवाइजर फंक्शन के अंडर कितनी होगी, डी ऑफ पी, वेयर पी इज ए प्राइम, वेयर पी इज ए प्राइम। अब हमें पता है कि प्राइम को दो ही नंबर डिवाइड करते हैं, या तो 1, मतलब एक तो 1 से डिविजिबल होता है, खुद से डिविजिबल होता है, बाकी और कोई भी नंबर प्राइम नंबर को डिवाइड नहीं करता, यानी प्राइम नंबर के आपको दो ही डिवाइजर मिलेंगे, तो इसकी इमेज जो है 2 आएगी। सही है, यानी अगर एक नेचुरल नंबर की इमेज डिवाइजर फंक्शन के अंडर 2 आ रही है तो वो नंबर प्राइम होगा, एंड कन्वर्स अगर नंबर प्राइम है तो उसकी इमेज अंडर डिवाइजर फंक्शन कितनी आने वाली है, 2। ठीक है, यानी डी ऑफ प्राइम दिस इज इक्वल टू 2, और प्राइम है 2 है, तो आंसर कितना आने वाला इसका 2। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, मान लो डी ऑफ एन दिस इज इक्वल टू 2, then which one of the following value of n can be possible, ठीक है, पहला क्वेश्चन है n की वैल्यू 4, सेकेंड क्वेश्चन है n 9, थर्ड क्वेश्चन है n 16, और ये ले लेते हैं 18, फोर्थ ऑप्शन है n इज इक्वल टू 17। तो हमें पता है कि अगर इमेज 2 आ रही है डिवाइजर फंक्शन के अंदर तो उस नंबर को प्राइम होना पड़ेगा, तो वो नंबर प्राइम कौन सा है, 17, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यानी प्राइम है इमेज 2 है तो प्राइम में आएगा। ठीक है, अब सेकेंड चीज नोट करने वाली क्या है कि क्या ये 1 1 है, 1 1 नहीं है, साफ दिख रहा है कि 2 की इमेज और 3 की इमेज, 2 और 3 डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, दोनों की इमेज 2 आ रही है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो डिवाइजर फंक्शन इज ए नॉट ए 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो डिवाइजर फंक्शन जस्ट नथिंग बट आपको उसके डिवाइजर देखने, पॉजिटिव डिवाइजर देखने हैं, कितने हैं वही उसकी इमेज हो जाएगी। आई होप आप लोगों को डिवाइजर फंक्शन समझ आ गया हो। नेक्स्ट फंक्शन है सिग्मा फंक्शन, सिग्मा फंक्शन। ठीक है, इसकी नोटिस सिग्मा की। ठीक है, अब सिग्मा का मतलब हमें पता है समेशन, मतलब कहीं ना कहीं समेशन यूज हो रहा है। अगेन फंक्शन है, पीछे फंक्शन लगा हुआ तो यानी फंक्शन तो है, डोमेन भी होगी, को डोमेन भी होगी। अगेन जो सिग्मा है उसकी डोमेन नेचुरल नंबर ही होती है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर होती है। अब बात आती है कि काम किस तरीके से करता है, तो एन हमने कोई भी नेचुरल नंबर मान लिया। अब इसकी इमेज अंडर सिग्मा फंक्शन किस तरीके से आएगी, कहते हैं कि आप सबसे पहले इसके डिवाइजर्स देख लो कि कौन कौन से हैं, मतलब पॉजिटिव डिवाइजर्स देख लो एन के कौन कौन से हैं, फिर कहते हैं कि उन सबका सम कर लो। डिवाइजर तो क्या कह रहा था कि उन सबको काउंट कर लो, लेकिन सिग्मा क्या कह रहा है, उन सभी को सम कर दो, वही इसकी क्या हो जाएगी इमेज। जैसे 1 है, 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है तो सम भी कितना आएगा 1। अब 2 है, 2 को डिवाइड करेगा एक तो 1 और एक 2, कहते हैं कि जो भी इसको डिवाइड करे उसको सम कर दो, तो सम कितना आ गया 3, तो 2 की इमेज आ गई 3। ठीक है, अब 3 को कौन डिवाइड करता है, 3 को डिवाइड करता है एक तो 1 और एक 3, यानी कितनी इमेज आ रही 4 की इमेज, 4 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है 1 2 4, कहते हैं कि उसका सिग्मा मतलब समेशन 2 1 3 और एक 4, 2 1 3 और 4 7, यानी सिग्मा 4 आ गया 7। सिग्मा 5 को एक तो 1 डिवाइड करेगा 5, यानी आंसर आ गया 6। सिग्मा 6
सिग्मा 6 को डिवाइड करने वाले थे 1 2 3 6, सम करोगे 6 3 9 2 11 और 1 12, ठीक है। देन सिग्मा 7 को डिवाइड करेंगे 1 और 7, सम आ गया 8। सिग्मा 8 को डिवाइड करेंगे 1 2 4 8, यानी 8 4 12 2 14 और 1 15, ठीक है। देन सिग्मा 9 को डिवाइड करेंगे 1 3 9, यानी आ गया आंसर 13, ठीक है। देन सिग्मा 10 आप देख सकते हो, सिग्मा 10 जो है 1 2 5 10, यानी 10 5 15 2 17 और 1 18। सेम सिग्मा 11 आ जाएगा 1 और 11, दैट इज 12। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये 1 1 है, तो साफ ही दिख रहा है 11 और 6 की इमेज सेम आ रही है, तो सिग्मा जो है दिस इज नॉट ए 1 1 फंक्शन, नॉट ए 1 1 फंक्शन, 1 1 तो नहीं है, यहाँ से एक चीज दिख रही है, ठीक है। अब सेकेंड चीज नोट करने वाली क्या है कि अगर नंबर प्राइम हो, मतलब p कोई प्राइम ले लिया, p जो है प्राइम है, ठीक है, तो इसकी इमेज क्या आएगी। अब हमें पता है कि प्राइम को नंबर डिवाइड कौन कौन से करते हैं, एक तो 1 और एक खुद, यानी 1 और p। कहते हैं कि सिग्मा p क्या काम करता है, उनका सम, यानी 1 प्लस में p, तो सिग्मा p दिस इज इक्वल टू 1 प्लस में p आए तो p प्राइम होगा, और अगर p प्राइम है तो इसका आंसर जस्ट इससे एक ज्यादा होगा, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका आंसर उससे एक ज्यादा हो तो वो नंबर प्राइम बनेगा। एंड कन्वर्स, अगर वो नंबर प्राइम है तो उसकी इमेज सिग्मा फंक्शन के अंदर उससे एक ज्यादा होगी। जैसे कि क्वेश्चन है अगेन, सिग्मा n is equal to n plus 1, then which one of the following can be possible value of n? n is equal to, सबसे पहले दे दिया 7, then n is equal to 8, n is equal to 9, n is equal to 10। तो हमें पता है कि अगर इसकी इमेज जस्ट इससे एक ज्यादा हो, यानी इससे दो ही डिवाइजर मिलेंगे, एक खुद और एक 1, वो तभी पॉसिबल है जब नंबर प्राइम हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 1, यानी प्राइम है तो उसकी इमेज सिर्फ एक ही ज्यादा मिलेगी। एंड कन्वर्स, अगर सिर्फ एक ही ज्यादा है, उससे एक ज्यादा ही इमेज आ जाए उसकी, तो वो नंबर क्या बनेगा, प्राइम। तो सिग्मा फंक्शन क्या करता है, सिग्मा फंक्शन उन सभी पॉजिटिव डिवाइजर्स को ऐड करने का काम करता है। डिवाइजर फंक्शन उनको काउंट करने का काम करता है और सिग्मा फंक्शन उनको ऐड करने का काम करता है। हमने देखा सिग्मा फंक्शन जो है 1 1 नहीं होता है और प्राइम का आंसर जस्ट उससे एक ज्यादा होता है, ठीक है। फिर आप देखो कि जो सिग्मा n है, थर्ड चीज है कि सिग्मा n है हमेशा ही n से बड़ा मिलेगा, लेकिन n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। देखो 1 की इमेज 1 ही आ रही है, बाकी किसी में भी आप इमेज देखो, इमेज इसकी इससे बड़ी आ रही है। क्यों बड़ी आ रही है, क्योंकि वो नंबर खुद से तो डिविजिबल होगा ही। तो जैसे 2 है तो ऐसा सिर्फ 1 ही है जिसकी इमेज उसी के बराबर आ रही है, बाकी किसी भी एलिमेंट में आप नोट करो उसकी इमेज उससे ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि वो खुद तो है ही अपने आप का डिवाइजर, उसके अलावा भी आपको और एलिमेंट मिल सकते हैं, तो ऑब्वियस है कि उसका जो सम है उस नंबर से क्या आने वाला है, ज्यादा, यानी सिग्मा n से बड़ा आएगा कब, अगर n 1 नहीं है तो, ठीक है। देन है परफेक्ट नंबर, नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ये हम 1.3 में भी कर चुके हैं, जहां हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट किया था, वहां हमने परफेक्ट नंबर का भी कंसेप्ट किया था। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। परफेक्ट नंबर वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो अपने ही डिवाइजर्स के सम में लिखा जाए, लेकिन उस नंबर को छोड़ करके। हमें ये पता है कि कोई भी नंबर, मतलब 0 को छोड़ करके, अपने आप से तो डिविजिबल होता ही है। कहते हैं कि वो नंबर छोड़ दो, बाकी जितने डिवाइजर्स बचे हैं उनका आप सम कर लो, अगर वो उसी नंबर के बराबर आ जाए तो आप उस नंबर को परफेक्ट नंबर बोल दोगे। जैसे कि हमने 6 का एग्जांपल दिया था, 6 को सबसे पहले कह रहे हैं कि डिवाइजर्स ढूंढ लो, 1 2 3 6। कहते हैं कि जिस नंबर आप ले रहे हो वो नंबर छोड़ दो, यानी 6 छोड़ना है, बाकी जो डिवाइजर्स बचे उसका सम कर लो, यानी 1 + 2 + 3।
अगर इसका सम उसी नंबर के बराबर आ जाए, यानी 6 के ही बराबर आ जाए, तो उसको हम परफेक्ट बोलेंगे। तो आप चेक कर सकते हो 6 के ही बराबर आ रहे हैं, यानी जो 6 है वो परफेक्ट नंबर है। ठीक है, 6 इज ए परफेक्ट नंबर। अब हम चेक करते हैं क्या 10 जो है वो परफेक्ट नंबर है। तो कहते हैं कि 10 की आप डिवाइजर्स ढूंढ लो पॉजिटिव, 1 2 5 10। आपको वो नंबर स्किप करना है, यानी 10 स्किप कर देना है। बाकी जो डिवाइजर्स बचे हैं उसका सम कर लो, यानी 1 का, 2 का और 5 का सम। अगर ये सम 10 के बराबर है तो 10 परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज 10 परफेक्ट नंबर नहीं है। तो हमें पता है कि इसका सम 10 नहीं आया, तो इसका मतलब जो 10 है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, सेम अगर आप 28 लो, 28 के डिवाइजर्स ढूंढो, तो 1 2 4 7, ठीक है, 14 और 28 हमें स्किप करना है। कहते हैं कि इसका सम कर दो, सम कर दिया 4 + 7 + 14। कहते हैं कि अगर ये सम 28 के बराबर ही आ गया तो परफेक्ट नंबर हो जाएगा, अदरवाइज 28 परफेक्ट नंबर नहीं है। आप चेक कर सकते हो ये सम 28 के ही बराबर आ रहा है, तो 28 क्या बन जाएगा, परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट एक चीज हम नोट करेंगे, कि जो नंबर परफेक्ट नंबर होता है उसकी इमेज सिग्मा फंक्शन के अंदर उसका दोगुना होती है। एंड कन्वर्स, अगर एक नंबर की इमेज उसका दोगुना हो रही है सिग्मा फंक्शन के अंदर, वो नंबर परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, अगर नंबर परफेक्ट नंबर है तो उसकी इमेज सिग्मा फंक्शन के अंदर उसका दोगुनी होगी, और कन्वर्स अगर उसकी इमेज दोगुनी है सिग्मा फंक्शन के अंदर तो वो नंबर क्या बनेगा, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मान लो n जो है, पहले केस मान लिया n जो है वो परफेक्ट नंबर है। ठीक है, n इज ए परफेक्ट नंबर। अब n के हमने डिवाइजर्स मान लिए, सपोज इसकी टोटल डिवाइजर k है, यानी जो इसकी डिवाइजर फंक्शन के अंडर इमेज मान ली k है। ठीक है, तो इसके डिवाइजर्स मान लिए d1 d2 d3, और इस तरीके से हमने k डिवाइजर्स मान लिए, उसको नाम दे दिया d3। जैसे 6 है, 1 2 3 6, तो d1 नाम दे दिया 1 को, d2 नाम दे दिया 2 को, d3 नाम दे दिया 3 को, d4 नाम दे दिया किसको, 6 को। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी डिवाइजर्स थे उसको हमने नाम दे दिया, और इससे पहले वाला जो डिवाइजर है वो सपोज dk-1 है। अब जो लास्ट डिवाइजर है वो उसी नंबर के ही बराबर आ रहा है, जैसे 6 की बात की थी तो 6 ही आ रहा है। यानी जो dk है, dk किसके बराबर आएगा, n के, क्योंकि n जो है n से डिविजिबल होगा, n 0 नहीं है, नेचुरल नंबर है तो। ठीक है, n से डिविजिबल है, तो जो इसका डिवाइजर है n, उसको हमने dk नाम दे दिया। अब परफेक्ट नंबर क्या कहता था, अगर ये नंबर परफेक्ट है तो कहते हैं कि इसके सारे डिवाइजर्स ले लो जस्ट वो नंबर छोड़ करके। तो कौन कौन से डिवाइजर आएंगे, d1 d2 d3 से लेकर के dk-1 तक आएंगे, क्योंकि वो नंबर हटाना है, तो वो नंबर हटाने का मतलब dk हटाना है। कहते हैं कि उनका सम कर दो, यानी सम कर दिया, फोर d1 + d2 + d3 प्लस में अप टू कितना हो गया, dk-1। कहते हैं कि अगर इनका सम किसके बराबर आ जाए, n के बराबर आ जाए, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होगा। तो मान लिया नंबर परफेक्ट नंबर है, यानी इसके जो डिवाइजर्स का सम है n को छोड़ करके वो n के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब सिग्मा n का मतलब क्या था, सिग्मा n का तो मतलब था जितने भी डिवाइजर्स हैं चाहे वो खुद भी क्यों ना हो उन सब का सम, यानी सिग्मा ऑफ 6 आप लोगों को याद था वो था 1 + 2 प्लस में 3, और उसके अंदर आपको 6 भी इंक्लूड करना था, मतलब जितने डिवाइजर्स थे उनका सम, यानी सिग्मा n का मतलब होगा d1 + d2 + d3 से लेकर के कितना हो जाएगा, dk-1 प्लस में dk, क्योंकि dk भी इसका डिवाइजर है। ठीक है, तो जितने भी डिवाइजर हैं चाहे वो उसी के बराबर क्यों ना हो, आपको सिग्मा के अंदर इंक्लूड करना है, परफेक्ट नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो सम है ये किसके बराबर है, n के, और d के हमने मानना ही हुआ था क्या है, n है, यानी सिग्मा n दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो परफेक्ट नंबर है तो इसकी इमेज 2n आ गई। सेम आप कन्वर्स उल्टा जा सकते हो, तो अगर दो गुना है तो सिग्मा सॉरी नंबर क्या बन जाएगा आपका, परफेक्ट नंबर। क्वेश्चन रिलेटेड आ रहे, सपोज ये दिया हुआ है सिग्मा n इज इक्वल टू 2n। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, फर्स्ट इज n इज 11, सेकेंड इज
n is 6, third is n is equal to 1, फोर्थ इज n is equal to 5। तो आप चेक कर सकते हो, हमें पता है कि इमेज दोगुनी होने का मतलब सिग्मा फंक्शन के अंदर वो नंबर परफेक्ट नंबर होना चाहिए। तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कौन सा है, 6 है। तो यानी सेकंड ऑप्शन इसके अंदर फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे कि जो सिग्मा फंक्शन है, डिवाइजर फंक्शन है, वो छोटे छोटे नंबर हो तो हम डिवाइजर्स काउंट कर सकते हैं कि क्या क्या है। जैसे 6 में हमें इजीली चेक कर सकते हैं 1 2 3 6 ही है। लेकिन अगर नंबर बड़ा हो जाए, मान लो 1000 हो जाए या फिर सपोज 2000 के करीब हो जाए, तो आप डिवाइजर्स कैसे काउंट करोगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया है। तो अब उस फॉर्मूले की हम डेरिवेशन करेंगे, एक तो सिग्मा फंक्शन के लिए और एक डिवाइजर फंक्शन के लिए। तो थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम कहते हैं कि अगर n, सबसे पहले n नॉन यूनिट है, क्योंकि अगर नंबर यूनिट है, हमें पता है नेचुरल नंबर के 3 हिस्से हो सकते थे, आइदर यूनिट, प्राइम और कंपोजिट। अगर यूनिट है तो हमें पता है कि 1 की इमेज 1 ही आएगी, d के अंदर भी और सिग्मा के अंदर भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम बस वो केस मान रहे हैं जहां जो n है वो यूनिट नहीं है, और अगर n यूनिट ना हो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती थी कि इसे आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ सकती हो। तो नेक्स्ट अब जो थ्योरम है वो कह रहे हैं कि n नॉन यूनिट है, यानी इसको आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ दिया। सपोज n इज इक्वल टू p1 रेज टू द पावर k1, p2 रेज टू द पावर k2, p3 रेज टू द पावर k3 एंड सोन pr रेज टू द पावर kr। ठीक है, जहां हर एक KI जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिए हुए हैं, और जो PIs हैं वो डिस्टिंक्ट प्राइम है, मतलब कोई भी सेम प्राइम नहीं है, सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, आर डिस्टिंक्ट प्राइम। ठीक, देन देन सबसे पहले इसकी इमेज डिवाइजर फंक्शन के अंदर कहते हैं कितनी होगी, कहते हैं सभी पावर में एक एक बढ़ा दो, यानी k1 में एक ऐड कर दो, फिर कहते हैं कि k2 में एक ऐड कर दो, फिर कह रहे हैं कि पावर में फिर बढ़ा दो, यानी k3 में एक ऐड कर दो, एंड सोन kr में एक ऐड कर दो, और उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। वो इमेज आ जाएगी किसकी, n की, किसके अंदर, d के अंदर। मतलब कहता है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर नथिंग बट सभी पावर में एक एक बढ़ा दो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, वो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर होने वाले हैं। ठीक है, देन सिग्मा ऑफ n, सेकंड है सिग्मा ऑफ n, दिस इज इक्वल टू p1 रेज टू द पावर k1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p1 माइनस 1। ठीक है, इनटू में p2, सभी पावर में आपको इस बार एक बढ़ाना है, माइनस में 1 माइनस p2 माइनस 1 एंड सोन क्या हो जाएगा, pr रेज टू द पावर kr प्लस 1 माइनस 1 बाय में pr माइनस 1। सही है, एक चीज यहाँ ki ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कोई भी ki 0 नहीं है। जैसे कि k1 अगर 0 हो जाता तो ऑब्वियसली उसके अंदर p1 की टर्म ही ना रहती, p2 की भी टर्म है, k2 भी नॉन जीरो है, इस तरीके से इस तरीके से pr की भी टर्म है, यानी kr भी क्या है, नॉन जीरो। तो अब हम ये फॉर्मूला प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे, उस एग्जांपल से हम समझेंगे, देन हम ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए क्या कह रहे हैं कि सपोज हमने ये ले लिया 2 क्यूब इंटू में 3 स्क्वायर इंटू में 5, ये ले लिया हमने n, मतलब उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ दिया है। ठीक है, सबसे पहले इसके डिवाइजर फंक्शन की बात करेंगे, मतलब प्रोसीजर समझेंगे जो थ्योरम में यूज किया हुआ है, देन हम सिग्मा फंक्शन का प्रोसीजर समझेंगे। अब देखो, आप डिवाइजर फंक्शन निकाल रहे हो, इसके लिए इन्होंने क्या तरीका अपनाया हुआ है, कहते हैं कि सबसे पहला जो प्राइम है यानी 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। 2 की जो पावर्स है दैट इज 2 की पावर 3 है, उसको आप देख लो कि कौन कौन डिवाइड करने वाला है। 2 की पावर क्यूब को हमें पता है एक तो 1 डिवाइड करेगा, यानी 2 की पावर 0 डिवाइड करेगी, 2 की पावर 1 डिवाइड करेगी, 2 की पावर 2 डिवाइड करेगी और 2 की पावर 3। ठीक है, और कोई इसको डिवाइड नहीं करेगा।
देन कहते हैं सेकंड प्राइम को आप नोट करो कौन कौन डिवाइड करेगा, 3 की पावर 0 यानी 1, 3 की पावर 1 यानी 3, देन 3 की पावर 2 दैट इज 3 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। देन 5 को देखो कौन कौन डिवाइड करे, 1 और 5। ठीक है, मतलब जो भी प्राइम्स हैं उन प्राइम्स को आप इंडिविजुअल चेक करो कि कौन कौन डिवाइड कर रहे हैं, वो निकाल दी। अब पहला केस हो सकता है कि ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, 3 प्राइम है तो आपके 3 पेयर्स होंगे, मतलब 3 टपल्स का सेट बनेगा। जैसे कि R2 में XY प्लेन में आप नोटेशन देते हो, मतलब 5-6 पॉइंट ड्रॉ करते हो, दैट इज 2 टपल। ठीक है, यहाँ 3 पेयर्स मतलब 3 टपल्स का सेट बनेगा। पहला हो सकता है ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 1 और 1। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट पहले को फिक्स रखना है, पहले को फिक्स करना है, फिर दूसरे को फिक्स करना है, फिर तीसरे को चेंज कर देना है। तो पहले को तो फिक्स कर दिया 1, दूसरे को भी फिक्स कर दिया 1, तो तीसरे की वैल्यू हो सकती है 1। अब आपको तीसरे की वैल्यू चेंज करनी है, पहला तो फिक्स ही है, दूसरा भी फिक्स है, तीसरा चेंज हो जाएगा, तीसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब आपको क्या करना है, अगेन पहले को तो फिक्स ही रखना है, इस बार आपको दूसरा चेंज कर देना है, क्योंकि जो तीसरा था वो जितनी पॉसिबल वैल्यू थी वो ले सकता था, वो हमने लिख दी है। तो अब सेकंड चेंज करना है, तो सेकंड कौन सा हो जाएगा 3। ठीक है, फिर थर्ड क्या हो गया 1, फिर 1 3 5। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 तो फिक्स ही है, अब आपको सेकंड का चेंज करना है, यानी 3 स्क्वायर, देन इसके करस्पॉन्डिंग 1 1 3 स्क्वायर 5। ठीक है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग यही नंबर आ सकते थे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 2 पर, क्योंकि अब ये इसके भी खत्म हो चुके हैं, इसके भी खत्म हो चुके हैं, यानी चेंज कौन सा होगा, पहले वाला चेंज होगा। तो पहले वाला क्या बन गया 2, तो पहले वाले को फिक्स कर दिया, 2 फिक्स कर दिया, इसको कर दिया 1 और ये हो गया 1, देन 2 1 5, क्या बनेगा देन 2 3 1, देन 2 3 5। ठीक है, देन क्या बनेगा 2 3 स्क्वायर 1, देन 2 3 स्क्वायर 5। सही है, सेम नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब 2 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 भी खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, देन 2 स्क्वायर 1 1, 2 स्क्वायर 1 5, 2 स्क्वायर 3 1, देन 2 स्क्वायर 3 ये 5, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5। सही है, देन आपको क्या करना है, सेम 2 क्यूब के साथ, फिर 2 क्यूब 1 1, 2 क्यूब 1 5, 2 क्यूब 3 1, 2 क्यूब 3 5, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 1, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5। तो आप देख लोगे कि यहाँ जो इसके लिए है कितनी चॉइसेस हैं, 6 चॉइसेस हैं। मतलब जब आप इसके एक एलिमेंट को फिक्स करते हो तो आपको 6 मिलेंगे, ऐसे 6। ठीक है, सेम इसके करस्पॉन्डिंग भी 6, इसके करस्पॉन्डिंग भी 6, इसके करस्पॉन्डिंग भी कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो देखो यानी 1 अगर आपने फिक्स करा तो आपके पास 6 चॉइसेस है, यानी 3 इंटू में 2। मान लो ये होता है P1 की पावर कुछ, मतलब ये P1 क्यूब मान लो, और ये P2 स्क्वायर मान लो, और ये मान लो P3। ठीक है, तो यानी 1 जो है 1 के लिए चॉइसेस हो जाती है, ये होता है कितना हो गया 2 इंटू में ये 3 इंटू में 2 हो गया, 6 चॉइसेस हैं। तो यानी कितना हो गया 1 के लिए चॉइसेस 3 इंटू में 2 आ रही है, यानी 2 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस में 1। यानी कहने का मतलब क्या है, एक चीज नोट करनी है हमें कि अगर 1 रख रहे हैं तो 6 चॉइसेस है, 2 के करस्पॉन्डिंग भी 6, 2 स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग भी 6, 2 क्यूब के करस्पॉन्डिंग भी 6। अब 6 देखो क्या हुआ है, यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर को देखो कितने डिवाइड करें, मतलब जो 3 की पावर 2 को 3 नंबर डिवाइड कर रहे हैं, और 5 की पावर 1 को 2 नंबर डिवाइड करें, यानी जो 3 की पावर है उसमें एक ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा 2 है तो एक ज्यादा यानी 3, 5 की पावर 1 है तो ये 5 की पावर कितनी हो गई 2। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड प्राइम है और थर्ड प्राइम है उसकी पावर में एक ज्यादा बढ़ाना है, और थर्ड वाले में भी एक ज्यादा बढ़ाना है, तो उन दोनों की प्रोडक्ट उसके लिए चॉइसेस हो जाएगी पहले एलिमेंट के लिए। तो 6
6 कितनी बार ऐड होंगे, 4 बार, क्योंकि 2 क्यूब को 4 नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब। तो एक के लिए 6 चॉइसेस है, मतलब इसकी एक ज्यादा पावर, इसकी एक ज्यादा पावर, उसकी प्रोडक्ट, यानी 6 चॉइसेस हैं। इसके लिए भी 6 6 6 6 6 6 यानी 4 बार आएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, आप देख सकते हो, मतलब आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या है, ये टपल्स बनाने का मतलब है आपको इन तीनों की प्रोडक्ट करनी है और आप चेक करोगे इनमें से कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है। तो एक तो 1 हो गया, 1 ऑब्वियस है, इसको डिवाइड कर रहे हैं। 5 होगी इनकी प्रोडक्ट, 5 भी डिवाइड कर रही है। 3 होगी, 3 भी डिवाइड कर रहे हैं। 15 भी डिवाइड कर रहे हैं। 9 डिवाइड कर रहे हैं। 45 डिवाइड कर रहे हैं। 2, ठीक है, 10, और ये हो गया 6, और 3 दूनी 6 पंजे 30, और ये हो गया कितना, 3 3 9 दूनी 18, ठीक है, 18 पंजे 90, ठीक है। और सेम आप यहाँ से 4 20, ठीक है, 4 की 12, 12 पंजे 60, और ये हो गया 4 36, 36 पंजा 180, ठीक है, 180 सेम यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो आप 6 6 6 6 मतलब 24 आ गया, तो यानी जो डी ऑफ एन है वो कितना आ गया यहाँ पर 24, यानी इसके टोटल डिवाइजर कितने हैं, 24।